नमस्कार साथियों ड्राइंग टीचर यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर से रिलेटेड कुछ और जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। साथ ही जो हाई कोर्ट का ऑर्डर घूम रहा है चारों तरफ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर्स में, उससे संबंधित भी बातें करूंगा। तो पूरी वीडियो को देखें अंत तक और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल ऑथेंटिकेट ही जानकारी दी जाती हैं, मैक्सिमम जानकारी दी जाती हैं, ताकि आपके अंदर जो संशय है वो दूर हो सके। तो ड्राइंग टीचर के जो दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर किया था 150 कैंडिडेट्स का, तो 20 तारीख को उनके जो इंटरव्यूज़ थे, यानी कि आज उनके इंटरव्यूज़ थे बचे हुए के। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अब भी हाई कोर्ट्स के धक्के खा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से प्रोविजनली उनका इंटरव्यू ले लिया जाए और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो बाद में देख लिया जाए। तो इस कड़ी में काफ़ी बच्चे वहाँ गए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे इतने नंबर हैं, कट ऑफ से ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के जब हमारे एडवोकेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एजी हैं वो वहाँ पे उनके मार्क्स दिखाते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स कम मिलते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे ही बैठ गए हैं कि वहाँ पे उनके क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोर्ट की तरफ से उनको प्रोविजनली ये कहा गया है कि कहा जाता है कि आप अपना जो इंटरव्यू ले लीजिए प्रोविजनली और उसको सील पैक कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी प्रोसेस हो तो उसमें आपको वेटेज मिले और आप देख पाएँ कि ये कैंडिडेट के इतने मार्क्स थे, इतने इंटरव्यू में आए, तो ये कट ऑफ लिस्ट में आ रहा है या नहीं है एज पर एलिजिबिलिटी। तो इसमें कोई भी अगर यहाँ पर दाखिल कर देता है कि हाई कोर्ट में और उसको प्रोविजनली इंटरव्यू देने के लिए बोल दिया जाता है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और क्या नहीं है वो ही डिसाइड करेगी कि वो एलिजिबल है या फाइनल सिलेक्शन में आएगा। तो इसी तरह का केस यहाँ पर आया। यहाँ पर दो अलग अलग कैंडिडेट्स ने दायर किया कोर्ट में। एक के मार्क्स कम थे, दूसरे के भी मार्क्स कम थे, तो एक बेंच ने उनको बोल दिया कि हाँ भाई आप दे दीजिए प्रोविजनली, और उनको ऑर्डर इशू कर दिए गए। लेकिन दूसरी जगह पे जो बेंच थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपके मार्क्स तो कम हैं, आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। लेकिन फिर भी एक कन्फ्लिक्ट्स बचने के लिए कि आप अभी दे दीजिए प्रोविजनली। उन्होंने जो एप्लीकेंट थे उन्होंने डिमांड की कि आप हमें प्रोविजनली इसमें देने दीजिए, जो भी है वो रिजल्ट के बाद में हम देखेंगे, क्योंकि दूसरी अदालतों ने भी ऐसे दिया है। तो इसको देख कर के ही ये जो डिसीजन है वो दिया गया है। अब डिसीजन में कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, और जो भी प्रोविजनल इंटरव्यूअर जाएंगे वो उनको जो उनका रिजल्ट है वो सील पैक में कर देंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं थी, बहुत बड़ी इसमें रोक नहीं है, कोई बिग मिस्टेक्स नहीं है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कह रहे हैं कि 102 वाले अभी भी इंटरव्यू नहीं बुलाए गए, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने मार्क्स को ही कैलकुलेट नहीं कर रहे। आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बगैर बात की क्रिएट की जा रही है, इसको लंबा खींचने के लिए क्रिएट की जा रही है, ताकि कुछ बच्चे जो कि यहाँ पे कट ऑफ में नहीं पहुँच पा रहे हैं वो इसको किस तरह से रोक दें। हालांकि एचएसएससी ने थोड़ा भी इसको डिले ज़रूर किया है और कुछ नॉर्म्स ऐसे बनाए जिससे कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो। वो पहले ही बुला सकते थे ये कैंडिडेट्स मिनिमम से। तो इस तरह की जो कई बातें हैं वो यहाँ पे हुई हैं, जिसकी वजह से जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी हुई है। अभी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम रिजल्ट आया है तो वो बड़ा फटाफट किया, उसमें ज़्यादा केसेज भी नहीं थे, और उसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी कन्फ्लिक्ट नहीं थे, इसलिए वो बहुत ही जल्दी हुए, क्योंकि फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी साथ ही हुआ था। तो इन चीज़ों को बचने के लिए एचएसएससी कुछ कर सकता था। हालांकि कार्यकाल ख़त्म हो रहा है कुछ बोर्ड मेंबर्स का, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार
10 अप्रैल तक ये भर्ती पूरी कंप्लीट करनी है, मतलब इनको ज्वाइनिंग दे देनी है। तो ये काम फटाफट होगा और रिजल्ट भी जल्द ही आएगा, आप इसमें निश्चिंत रहे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इनको सिलेक्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी अभी भी 20 तारीख को भी अलाउ किया गया था कैंडिडेट्स को कि आइए आप और यहाँ पर इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू देना और आगे प्रोसेस करना ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इस तरह के केसेस होते रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स बाद में भी ऑर्डर लेके आते रहेंगे कि हम एलिजिबल थे और नहीं हो पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिससे कि OMR सीट पे स्क्रैचेज हो गए हैं या कोई स्कारिंग मार्क्स उन पे आ गया है या उन्होंने बहुत सारे गोले लगा दिए। तो इस तरह के केसेस ये चलते रहेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं कि 22 तारीख के बाद में इस वीक में आपका रिजल्ट आ जाना है, बिल्कुल 100%। तो ये रिजल्ट रुकेगा नहीं, ये कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है। तो जो बच्चे बिल्कुल पाक साफ है और उनका रिजल्ट सही समय पे आया था, क्वालिफिकेशन पूरी थी, डोमिसाइल वगैरह उनके पास पूरे थे, तो वो वहाँ पर पूरी तरह से एलिजिबल थे, तो उनको घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। वो अपने सही समय पे आएंगे। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ाना कुछ यूट्यूब चैनल्स पे आइए आइए, दुकानें बना दी गई हैं कि आइए हमारे पास आइए, मैं आपको नंबर देता हूँ। तो कमीशन एजेंट्स की तरह वर्क कर रहे हैं और जो एडवोकेट्स हैं उनके पास लेके जा रहे हैं काफ़ी केसेस, जिससे कि जो 20-25 हज़ार रुपये लेके और आराम से उनका कुछ होना है नहीं वहाँ पर। तो जो एलिजिबिलिटी जिसकी है ही नहीं, तो ये क्लियर कट उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास एलिजिबिलिटी है ही नहीं, तो ऐसे ही फॉर्म भर देने से कोई काम नहीं होता। हमारे मार्क्स ही नहीं है और हम चाह रहे हैं कि इंटरव्यू दे दें। अरे मिनिमम मार्क्स के पास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मैक्सिमम भी नंबर लेके आ जाओगे तो भी वहाँ पे बात नहीं बनती, क्योंकि बच्चों के काफ़ी मार्क्स हैं। तो इस तरह की बातें हैं जो कि इस केस से संबंधित हैं। आप अपने राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आपको लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी ग्रेस मार्क्स पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मेरिट लिस्ट पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, उन पे भी कोशिश करेंगे। समय की थोड़ी कमी रहती है और उसको थोड़ा जज करना पड़ता है कि कंडीशन कैसी है। तो आप अपना साथ दिए, आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर बताएं ताकि उनसे संबंधित कुछ और डाटा लिया जा सके। तो ये जो है बहुत कंक्लूजन ये है कि ये केस ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बिग मिस्टेक्स नहीं है इसमें। धांधली वांधली के बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अभी तक कोई साबित नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से कोई आप निश्चिंत रहें और आगे भी इस तरह की आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अपने कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू।